हमारा सोर्स, बल्कि ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री का सोर्स भी यही किताबें हैं। तारीख तबरी, इब्ने असीर, इब्ने कसीर और इब्ने खल्दून और भी बहुत सारी किताबें हैं। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट इन्हीं किताबों को इस्लाम की हिस्ट्री समझा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर इस्लाम की हिस्ट्री के इन किताबों का सोर्स क्या है, और ये सारी बड़ी बड़ी बुक्स आखिर आई कहां से। इन बुक्स और इनके लिखने वाले स्कॉलर्स की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज से 14 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके पहले खलीफाओं ने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की कोई भी हिस्ट्री नहीं लिखी, क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ज्यादातर सहाबा अब भी जिंदा थे और उन्हें इस्लाम की सारी हिस्ट्री का पहले से पता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सहाबा दुनिया से जाने लगे, मुसलमानों की नई जनरेशन इस्लाम की हिस्ट्री को, बदर, ओहद, खंदक जैसी जंगों को भूलने लगे। और कुछ यंग लोग तो इस्लाम के हीरोज जैसे खालिद बिन वलीद और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर रोमन और पर्शियन एम्पायर के हीरोज हरक्यूलिस और रुस्तम से इंप्रेस होने लगे। अब इस यंग जनरेशन को इस्लाम के हीरोज की याद दिलाने के लिए पहली बार मुसलमानों के एक बहुत बड़े खलीफा ने काम शुरू किया, जिनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा बनते उस जमाने के एक बहुत बड़े स्कॉलर इब्ने शहाब अज़-ज़ुहरी को अपने पास बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि मेरी इस खिलाफत में मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हर जगह जाकर लेक्चर्स दो। अब उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में दुनिया के आखिरी कुछ ही सहाबी जिंदा थे, तो इब्ने शहाब ने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सीखा और उसे आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाने लगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले मुसलमान हमारे इन ग्रेट हीरोज को भूल जाएं। और इनके इन्हीं में से दो स्टूडेंट्स को आज पूरी दुनिया जानती है, इब्ने इसहाक और इमाम मालिक। जिसके बाद इब्ने शहाब ने इस्लाम की तारीख की सबसे पहली किताब लिखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये किताब पूरी की, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज को शहीद कर दिया गया। और उमर बिन अब्दुल अजीज के शहीद होते ही उसके सिर्फ 30 साल बाद पूरी बनु उमैया की हुकूमत टूट गई और बनु उमैया के साथ साथ इब्ने शहाब की लिखी हुई इस्लाम की तारीख की पहली किताब भी दुनिया से गायब हो गई। अब बनु उमैया की खिलाफत तो दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद दुनिया में एक नई खिलाफत शुरू हुई, अब्बासी खिलाफत।